सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा किरचॉफ के नियम से आप जो ये परिपथ होते हैं इस टाइप के, आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किरचॉफ के प्रथम नियम से और किरचॉफ के द्वितीय नियम से आप इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, इसमें धारा का मान आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो ये होता है कि संधि की ओर, ये जो संधि हुई है ये संधि है, तो किसी भी संधि की ओर आने वाली और जाने वाली जो धाराएं होती हैं उनका योगफल कितना होता है? 0 होता है। योगफल क्या लेते हैं? हम 0 लेते हैं। और जब हम इसी नियम को लगाते हैं तो नियम ये होता है, अगर संधि की तरफ धारा आ रही है तो उसे हम प्लस चिन्ह से लेते हैं, यानी धनात्मक लेते हैं, और जो धाराएं संधि से दूर जा रही है उसे हम माइनस चिन्ह से लेते हैं। तो इनमें कौन कौन सी धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं और कौन कौन सी जा रही हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो इसमें जो 4 हैं ये जो धारा है वो क्या है? संधि की तरफ आ रही है, तो इसे हम लेंगे प्लस चिन्ह से, तो यहाँ लिख लेंगे 6। ये भी क्या है? संधि की तरफ आ रही है, तो इसे लिख लेंगे प्लस के 4। ये संधि दूर जा रही है तो इसे लिख लेंगे माइनस के 10। ये 3 जो है इधर की तरफ आ रही है तो यहाँ लिख लेंगे माइनस प्लस के 3 लिख लेंगे। और ये जो आई है ये क्या है? संधि दूर जा रही है तो इसे लिख लेंगे माइनस के, और सब के बराबर लगा देंगे 0, क्योंकि नियम यह है कि संधि की तरफ आने वाली और जाने वाली दो धाराओं का योगफल है उतना होता है 0 होता है। अब इन सबको सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 6 4 10, 10 माइनस 10 और प्लस के 3 माइनस आई बराबर 0। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 और माइनस के आई बराबर 0, तो हो जाएगा माइनस के आई बराबर माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है आएगी वो आई है 3 एम्पियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, अगर आपको इस तरह का कोई डायग्राम दिया हुआ है तो धारा की मात्रा किस तरह से निकालेंगे। ये भी क्या है? एक संधि है, ये भी एक संधि है और ये भी एक संधि है, और यहाँ पर हमें निकालना है इस वाली धारा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं P, यहाँ मान लेंगे Q और यह पॉइंट हमने मान लिया R। पहले हम निकालेंगे बिंदु P पर, तो बिंदु P पर कितनी धारा आएगी ये हमें निकालना है। तो नियम इसमें वही लगेगा कि संधि की ओर आने वाली और जाने वाली धाराएं जो आएगी वो प्लस चिन्ह से लेंगे और जो दूर जाएगी वो माइनस चिन्ह से लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे बिंदु P पर धारा, अगर बिंदु P पर हम धारा निकालेंगे तो कितनी होगी, इसे मान लेंगे हम I1 बराबर, देखो 4 संधि की तरफ आ रही है तो यहाँ लिख लेंगे 4, ये 2 दूर जा रही है तो यहाँ लिख लेंगे माइनस के 2, और ये 4 भी क्या इसमें आ रही है तो यहाँ लिख लेंगे 4। 4 और 4 8, 8 में से 2 घटाने कितना बचेगा? 6। तो धारा जो है वो कितनी आएगी? 6 निकल आएगी। अभी जो I1 का मान है ये I1 यहाँ पहुँचेगा और I1 जो कहाँ पहुँचेगी? Q पर पहुँचेगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बिंदु Q पर धारा, बिंदु और हम Q पर धारा निकालेंगे तो इसे लिख लेंगे हम I2। तो I2 बराबर ये I1 धारा आ रही है इस पर, तो यहाँ लिख लेंगे I1 प्लस ये क्या है? दूर जा रही है तो यहाँ लिख लेंगे माइनस, माइनस का हो जाएगा 2। तो I1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? I1 की वैल्यू हमारे पास 6, तो 6 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा? 4। तो ये 4 एम्पीयर की धारा यहाँ पर क्या होगी कि 4 एम्पीयर की धारा होगी, और ये हो जाएगा I2। अब I2 कहाँ पहुँचेगा? R पर पहुँचेगा। तो जब R पर पहुँचेगा तो यहाँ हम लिख लेंगे बिंदु R पर धारा। बिंदु R पर धारा क्या है? बिंदु R पर धारा, तो I2 देखो यहाँ पर आ रही है तो यहाँ लिख लेंगे I2 प्लस चिन्ह से लिख लेंगे। ये 1 एम्पीयर की धारा जो है वो संधि दूर जा रही है तो यहाँ लिख लेंगे माइनस के 1, और जो प्लस के 2 है ये आ रही है तो यहाँ प्लस के 2 लिख लेंगे, और ये जो I है वो क्या है? बाहर जा रही है तो यहाँ लिख लेंगे माइनस, और सब के बराबर के लगा देंगे 0। अब हम क्या करेंगे, I2 की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 1 और प्लस के हो जाएगा 6 मतलब 2, और I बराबर 0। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 और माइनस I बराबर 0। तो यहाँ कितना बचेगा? 5, 5 माइनस I बराबर 0। तो यहाँ से जो I की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी -5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो I का मान कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। तो अगर आपको किरचॉफ के पहले नियम पर इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप इस तरह से ध्यान रखना है कि कौन सी धारा संधि की तरफ आती है और कौन सी धारा संधि से दूर जा रही है। तो जो धारा संधि की तरफ आएगी उसे हम प्लस चिन्ह से लेंगे, जो संधि से दूर जाएगी उसे हम माइनस चिन्ह से लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है किरचॉफ के द्वितीय नियम पर प्रश्न। ये किरचॉफ के द्वितीय नियम से आप किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या विभिन्न नेटवर्कों में ये क्वेश्चन है कि प्रदर्शित नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में धारा का मान हमें ज्ञात करना है कि इसमें कितनी धारा जाएगी, इसमें कितनी जाएगी, सब में अलग अलग धाराओं का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम देखेंगे कि एक बीहिट स्टोन सेतु तो नहीं है। अगर बीहिट स्टोन सेतु होगा तो बीच वाले में धारा नहीं जाएगी, मतलब अगर संतुलित अवस्था में होगा तो बीच वाले में धारा नहीं जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इसे P मान लेंगे, इसे Q मान लेंगे, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा S। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है P/Q और R/S। ये इसका फॉर्मूला है बीहिट स्टोन सेतु का। तो ये कितना मान है इसका 10/5 और R की वैल्यू कितनी है 5 और यहाँ लिख लेंगे 10। तो 5 क्या 5 5 नहीं 10, इससे कट जाएगा 2 बार, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अगर ये अनुपात बराबर बराबर आता है तो ये होता है सेतु संतुलित अवस्था में। अगर सेतु संतुलित अवस्था में होता है तो बीच वाला जो प्रतिरोध होता है इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन इसमें क्या है, अनुपात बराबर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रिज बना हुआ है, जो सेतु बना हुआ है, क्या है, संतुलित अवस्था में नहीं है। अगर संतुलित अवस्था में नहीं है तो बीच वाले में भी धारा प्रवाहित होगी। अब जब बीच वाले में धारा प्रवाहित होगी तो कितनी धारा प्रवाहित होगी वो हमें इसका मान निकालना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, जिस तरह से घड़ी की सुई घूमती है इस तरह हम क्या मान लेते हैं, धारा की दिशा मान लेते हैं। तो धारा जो है वो इस तरह से घूमेगी, ये क्या होगी, धारा की डायरेक्शन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखो किरचॉफ का सेकंड नियम ये है, सबसे पहले हम यहाँ लेंगे बंद पास कौन सा, ABDA। इसमें हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं, ये क्या है, धारा है, इधर जा रही है, तो हम धारा की दिशा में चलेंगे और इसके सामने कोई प्रतिरोध आ जाए तो उन दोनों की गुणा हम लेते हैं प्लस से। तो यहाँ लिख लेंगे 10 गुणा I1। अब वो धारा इधर जाएगी, बिंदु B पर पहुंचेगी, बिंदु पर B पहुंचने के बाद वो क्या आएगी, इधर की तरफ आएगी, क्योंकि हमें क्या लेना है, केवल पहले वाले बंद पास में लेना है, इधर को हमें भिन्न नहीं लेना। तो वो धारा इधर आएगी, तो इधर क्या होगी, I3 हो जाएगी। तो I3 कहाँ पहुंचेगी, 5 वाले में पहुंचेगी। अब देखो ये I3 जो है वो क्या है, I3 धारा है और प्रतिरोध क्या है 5 ओम, इसके रास्ते में आ रहा है, यानी कि धारा दिशा में आ रहा है। तो धारा जब दिशा में आएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों की गुणा लेंगे और प्लस चिन्ह से लेंगे। अब वो धारा इधर आएगी, इस तरह से बिंदु D पर आएगी। जब बिंदु D पर आएगी तो वो धारा कहाँ आएगी, इधर को पहुंचेगी, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, केवल इस वाले बंद पास में ले रहे हैं। जब वो धारा इधर पहुंचेगी और वास्तव में जो धारा है वो क्या है, इधर आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, धारा की दिशा को पलटना पड़ रहा है। अगर हम धारा की दिशा को पलटते हैं तो हम लेते हैं माइनस चिन्ह से। तो यहाँ लिख लेंगे माइनस और यहाँ लिख लेंगे 5I2 बराबर 0। अब 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ बचेगा 5 दूनी 10 I1 प्लस यहाँ बचेगा I3 और यहाँ बचेगा I2 बराबर 0। ये 5 0 में चलाएगा, 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस I3 माइनस I2 बराबर 0 बन जाएगी समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, बंद पास 2 में लेंगे, यानी कि सेकंड वाले बंद पास में। तो यहाँ लिख लेंगे बंद पास BCDB, यहाँ लिखेंगे BCDB में, बंद पास BCDB में लेंगे। जब बंद पास में लेंगे तो कैसा कैसा हो जाएगा, यहाँ ले लेंगे, देखो I1 माइनस I3, वो किसके अंदर पहुंची, 5 के अंदर पहुंची, 5 ओम में। तो यहाँ लिख लेंगे I1 माइनस I3 और गुणा में आ जाएगा 5। इसी प्रकार से जब धारा इधर से आएगी तो देखो धारा दिशा में क्या है, पलटनी पड़ेगी, धारा दिशा से पलटनी पड़ेगी, तो इसे हम लेंगे माइनस इनसे। तो यहाँ लिख लेंगे I2 प्लस I3 और गुणा में आ जाएगा आपका 10। फिर वो धारा इधर से आएगी, इस तरह से बिंदु D पर पहुंचेगी, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगी। जो ऊपर की तरफ जाएगी और धारा क्या है, नीचे की तरफ आ रही है, हमें लेनी है ऊपर की तरफ, तो क्या लेंगे, माइनस से लेंगे, क्योंकि हमें धारा दिशा पलटनी पड़ रही है। तो गुणा में आ जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 0। अब 5 के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5I1 5I3 माइनस 10 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10I2 माइनस 10I3 माइनस 5I3 बराबर 0। अब I1 वाला केवल एक ही मान है, तो यहाँ लिख लेंगे 5I1। I2 वाला पद भी केवल एक ही जगह है, तो यहाँ लिख लेंगे 10I2, 5 और 10 हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा 5 20, तो यहाँ लिख लेंगे 20I3 बराबर 0। अब सब में से 5 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि 5 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा I1 हो जाएगा 5I2 और ये जाएगा 5 चौक 20 I3 बराबर 0।
ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बंद पास ए डी सी ई ए मिलेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे ए डी सी ई ए में, क्योंकि ये वाला प्रतिरोध भी बचा अभी। तो हम क्या करेंगे, ये धारा इधर से आएगी, क्योंकि हम ए डी सी ई और ए में लेंगे, तो धारा जब इधर से आएगी I2 की गुणा करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा I2 गुणा 5। तो I2 की गुणा हमने इससे कर दी, फिर धारा इस तरह पहुँचेगी, इस तरह से जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास I2 प्लस I3 गुणा में जाएगा 10। तो यहाँ लिख लेंगे I2 प्लस I3 और गुणा में जाएगा आपका 10। फिर वो धारा इधर से आएगी, बिंदु सी से होकर आएगी, इस तरह से आएगी नीचे की तरफ, ई से होकर जाएगी, तो इसके अंदर जो धारा पहुँचेगी वो कितनी पहुँचेगी, I1 प्लस I2। तो यहाँ लिख लेंगे प्लस I1 प्लस I2 और गुणा में आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 10, और बराबर लगा लेंगे 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ सोल्व करने पर एक इक्वेशन और बनेगी, तो ये हो जाएगा आपका 5I2 प्लस 10I2 प्लस 10I3 प्लस 10I1 प्लस 10I2 और बराबर लगा लेंगे 10 वोल्ट। यहाँ जीरो नहीं आएगा, यहाँ आएगा 10 वोल्ट, तो यहाँ हम लिख लेंगे 10 वोल्ट। अब क्या करेंगे, आई वाला पद देखेंगे, I1 वाला केवल I1 एक ही जगह है, तो यहाँ लिख लेंगे 10I1। I2 वाला पद देखेंगे 10 और 10 ही हो जाएगा 20, और 20 और 5 हो जाएगा 25, तो यहाँ लिख लेंगे 25I2 प्लस I3 वाला पद देखें, I3 वाला केवल एक ही जगह है, तो यहाँ लिख लेंगे 10I3 और बराबर हो जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे। जब 5 कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2I1 प्लस यहाँ हो जाएगा 5 पंजे 25I2 और प्लस 5 दूनी 10I3 बड़ा हो जाएगा 10, तो 5 से काट देंगे 2 बार, तो ये आएगा आपका 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 बराबर 2, तो हो जाएगा 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 बराबर 2, और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो आपकी 3 इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, I1 मतलब पहली समीकरण, दूसरी समीकरण और तीसरे समीकरण को सोल्व करके I1 I2 और I3 के मान निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों समीकरणों को सोल्व करेंगे। तो अब हम पहली और दूसरी समीकरण को लेंगे। यहाँ पर I3 कितना है 1 और यहाँ पे कितना है -4, तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो सब में 4 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 I1 -4 I2 प्लस 4 I3 बराबर 0। इसके नीचे हम लिख लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 है I1 -2I2 माइनस हो जाएगा 4 I3 बराबर 0, तो ये वाला पद इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9 I1 और माइनस हो जाएगा आपका 6 I2 बराबर 0। यहाँ से कॉमन निकलेगा आपका 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 तिया 6 बराबर 0। ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को लेंगे। समीकरण 2 और 3 को लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है 4 I3 है और यहाँ का 2 I3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 में 2 से गुणा, तो 2 से गुणा करेंगे व समीकरण 2 से। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 3 जिसमें हमने 2 से गुणा करी है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करने पर क्या आएगा ये, तो ये जोड़ने पर 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 9, तो 9 I1 माइनस 6 I2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि 3 से कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। जब हम 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आएगा आपका 3I, ये हो जाएगा 3I और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 3I1 माइनस 2I2 बराबर 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में हमने क्या करी है 2 से गुणा करी है, इसमें 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 4I1 प्लस 5I2
प्लस ये हो जाएगा 4i3 बराबर 2 दूनी 4। और इसके साथ हम सोल्व करेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 क्या है, i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3 बराबर 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला पद इससे कट जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से घटा के बचेगा आपका 3i2 बराबर 4, और ये बन जाएगी समीकरण नंबर 5। अब हम क्या करेंगे समीकरण 4 और 5 को सोल्व करेंगे। तो समीकरण 4 के हमारे पास 3i1 माइनस 2i2 बराबर 0। तो समीकरण नंबर हम 4 में तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में 4 से गुणा। तो 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 के 12i1 माइनस 4 दूनी 8i2 बराबर 0। और इसके नीचे हम लिख लेंगे समीकरण नंबर 5। तो समीकरण नंबर 5 क्या हमारे पास 5i1 प्लस 8i2 बराबर है 4। तो ये वाला पद इससे कट जाएगा तो हो जाएगा 12 5 17, 17i1 बराबर हो जाएगा 4। और यहाँ से i1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 4/17। तो i1 का मान कितना आ जाएगा 4/17। तो i1 का मान निकल जाएगा। अब हम i2 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हम ले लेंगे समीकरण नंबर 4। तो 3i1 माइनस 2i2 बराबर है 0। अब हम क्या करेंगे, i1 की जगह i1 का मान लगाएंगे 3 गुणा 4/17 और माइनस 2i2 बराबर 0। तो हो जाएगा 4 से 12, तो माइनस के 2i2 बराबर 4 से 12/17। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार। तो i2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर i2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6/17। तो i1 की वैल्यू आएगी हमारे पास और i2 की वैल्यू निकल के आएगी। अब हम निकालेंगे i3 की वैल्यू। तो i3 की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 से निकालेंगे। 2i1 माइनस i2 और प्लस i3 बराबर दिया हुआ है 0। अब हम यहाँ करेंगे 2 गुणा i1 का मान कितना है 4/17 और i2 का मान है आपका 6/17 और प्लस i3 बराबर 0। हो जाएगा 8 माइनस 6/17 और प्लस i3 बराबर 0। ये हो जाएगा 2/17 प्लस i3 बराबर 0। तो i3 का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा माइनस के 2/17। तो i1 का मान भी आ गया, i2 का भी आ गया और i3 का भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, सभी में अलग अलग धाराएं निकाल लेंगे। i1 का मान है 4/7, i2 का मान है 6/7 और i3 का मान है माइनस के 2/7। तो शाखा AB में जो धारा गई है वो गई है i1। तो i1 का मान कितना है 4/7। तो इतने एम्पियर की धारा पहुंचेगी AB में। शाखा BC में कितनी धारा गई है i1 माइनस i3। तो i1 का मान कितना है 4/17 और i3 का मान कितना है माइनस के 2/7। तो माइनस मान हो जाएगा प्लस 2/17। ये हो जाएगा 6/17 एम्पियर। और i2 में कितनी धारा गई है, i2 में गई है आपकी 6/17। ये हो जाएगा। और DC में निकाल लेंगे, DC में धारा कितनी गई है i2 प्लस i3। तो i2 का मान कितना है 6/17 और i3 का मान कितना है 2/17। तो यहाँ से हम घटा देंगे तो बचेगा 4/17। इतने एम्पियर की धारा जाएगी। और इसमें है शाखा BD में, शाखा BD में कितनी गई है i3 और i3 का मान है माइनस के 2/17। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, प्लस में लिख लेंगे 2/17 इतने एम्पियर। तो इस प्रकार से आप इस तरह के डायग्राम में किरचॉफ के 2-3 नियम लगाकर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और विभिन्न शाखाओं में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।